हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एमपी पीएनएसटी 2027 की, यानी पीएनएसटी 2027 की। हमारे मध्य प्रदेश में बेटा 2027 के लिए जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी तैयारी कैसे करें। दूसरी बात, बीएससी नर्सिंग के लिए सर एमपी का नया बैच लॉन्च हो गया है क्या, उसमें क्लासेस शुरू कर दी है क्या, क्लासेस का क्या शेड्यूल है, बैच को कैसे ज्वाइन करें, और सर पीएनएसटी का फॉर्म कौन भर सकता है, कब इसका एंट्रेंस होता है और गवर्नमेंट सीट लगभग कितने स्कोर तक मिलती है। और एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां पर बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बिल्कुल भी नहीं लगती। उल्टा स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज स्टाइपेंड देती है, यानी आप एक तरह से उसे सैलरी कह सकते हो कि पढ़ाई के साथ आपको स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड देती है गवर्नमेंट। इसके अलावा बेटा 4 साल का कोर्स कंप्लीट होते ही एमपी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब भी दे दी जाती है, सरकारी नौकरी। वैसे तो बीएससी नर्सिंग में स्कोप बहुत है। अगर कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे हो अगर उसमें आपको वो जॉब ना भी दे तो भी जॉब लग जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है और बीएससी नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट बहुत कम है। यह कोई नॉर्मल नर्सिंग का कोर्स नहीं है बेटा, यह कोई कंपाउंडर और नर्स बनने वाला कोर्स नहीं है। बीएससी नर्सिंग यह है नर्सिंग ऑफिसर बनने का कोर्स। जैसे एमबीबीएस करने के बाद मेडिकल ऑफिसर बनता है, वैसे ही बीएससी नर्सिंग के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनता है। तो एक डॉक्टर के बराबर का, एक डॉक्टर के लेवल का यह कोर्स है और इसमें बिना नीट के एडमिशन होता है। इसके लिए आपको नीट का पेपर नहीं देना पड़ता, एमपी में पीएनएसटी का एग्जाम होता है वो देना पड़ता है। और पीएनएसटी में नीट से भी 50% कम सिलेबस है, क्योंकि केवल 12th का सिलेबस ही पूछा जाता है। मैं पूरी जानकारी देता हूं और कैसे तैयारी करनी है वो भी बताता हूं बेटा। आप देखिएगा, सबसे पहली बात और बड़ी बात, ये तो खैर आपको पता ही है कि एमपी के अंदर हर साल बेटा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए पीएनएसटी इस नाम से हर साल फॉर्म आते हैं बेटा। और जो भी बच्चा पीएनएसटी का फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद में एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा, प्रवेश परीक्षा होती है और प्रवेश परीक्षा के नंबर के आधार पर ही एमपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है। अब बेटा आखिरकार एमपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है। देखो बेटा, अगर आप मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो तो सबसे पहली शर्त यही है कि आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपके अभी 12th चल रही है ना, आप अगर अभी 12th में पढ़ रहे हैं बेटा तो भी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, और आप 12th पास कर चुके हैं बेटा तो भी फॉर्म भर पाएंगे। भले ही आपके 12th में 40% है, भले ही आपके 12th में 45% है, भले ही आपने 12th 1 वर्ष पहले की है बेटा, चाहे 5 वर्ष पहले की है, चाहे आपने 12th 10 वर्ष पहले की है, फॉर्म फिर भी भर पाओगे, है ना। आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट होना जरूरी है। 12th आपने एमपी से की है तो भी चलेगा, अदर स्टेट से की है तो भी चलेगा, हिंदी मीडियम बोर्ड से की है तो भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम बोर्ड से की है तो भी चलेगा। दूसरी बात है बेटा, बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन एमपी के अंदर लड़का भी ले सकता है और लड़की। एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज में लड़का भी एडमिशन ले सकता है और लड़की भी। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज में लड़का लड़की दोनों एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए।
ऊपरी आयु सीमा कुछ भी नहीं है, भले ही आप 45 के हैं या 55 के, फॉर्म आप भर पाओगे। भले ही आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1970 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक है, तो आप 2027 के अंदर एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो बीएससी नर्सिंग है ना बेटा, ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है बेटा, ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है, ये 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ठीक है ना बेटा। और देखिएगा, इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं क्या एमपी में? बेटा देखो, एमपी की जो गवर्नमेंट सीट है ना, एमपी में जितने भी बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है, उन पर पहला अधिकार एमपी के बच्चों का है। सबसे पहले एमपी के जो मूल निवासी है उनको प्रवेश मिलेगा, इसके बाद में खाली सीटों पर अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब इसके अलावा बेटा, आप जब बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हो ना, तो एमपी के अंदर बेटा एक सिस्टम है। पहले तो मैं आपको बता दूं, हर साल हमारा जो ये पीएनएसटी का फॉर्म है ना बेटा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए ये जो फॉर्म निकलता है, ये लगभग मई में आता है बेटा, है ना, मई या जून, मई या जून, लेकिन मुझे लग रहा है 2027 में फॉर्म जो है वो आपका मई में आएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? जून के लास्ट में होगा, जून लास्ट वीक में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा, है ना। और एंट्रेंस एग्जाम के बाद यानी प्रवेश परीक्षा के बाद में क्या होगा बेटा? प्रवेश परीक्षा के बाद में प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में जो भी बच्चा क्वालिफाई होता है ना बेटा, जो बच्चा क्वालिफाई होगा वो आगे काउंसलिंग में भाग लेगा, और इस काउंसलिंग में आपको कॉलेज की चॉइस भरनी होती है बेटा। जिस भी कॉलेज में आपको प्रवेश लेना है और आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपको मिलेगी गवर्नमेंट सीट। ठीक है ना। और इस पूरी प्रोसेस में विजय एजुकेशन की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। मैं आपके फॉर्म भरवाने में भी हेल्प करूंगा। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक उड़ान बैच है बेटा, जिसमें हम ऑनलाइन तैयारी भी करवा रहे हैं आपको। इसके अलावा बच्चों, जो भी बच्चा एग्जाम देने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग में भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यह है बेटा कि एमपी में जो पीएनएसटी का टेस्ट होता है ना, इसमें पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी बेटा, लेकिन अब 2026 से यानी इस साल से नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट से हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन 20-20 नंबर के आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, और 1/4 माइनस मार्किंग भी रहती है बेटा। ठीक है ना? हाँ जी। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगता है ना। और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बेटा। और लगभग जो एमपी के बड़े जिले हैं ना, उन जिलों में इसका सेंटर रहता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और इसका सिलेबस बहुत ही छोटा सा है। बाकी राज्यों के अंदर तो क्या है बेटा, अगर बाकी स्टेट की बात करूं, बाकी सब राज्यों में 11वीं और 12वीं का सिलेबस रहता है, लेकिन हमारे एमपी के अंदर केवल 12th का ही सिलेबस है बेटा। इस बात को आप समझिएगा। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। और इसके अलावा जीके है इंडिया का, थोड़ा बहुत एमपी का जीके भी है, और साथ में इंग्लिश की ग्रामर है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये सिस्टम है, केवल 12th का सिलेबस है, वो भी नई एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हो तो विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर अभी अभी हमने नया बैच लॉन्च किया है बेटा, और इस बैच का नाम है उड़ान बैच। 990 रुपए इसकी फीस है। 990 रुपए में ये पूरा आपको बैच मिल रहा है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में बेटा। अब देखिएगा बेटा, आपको पता होगा कि विजय एजुकेशन भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, जहां सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं। एमपी के सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन अगर होता है
तो वो इसी उड़ान बैच में पढ़ करके होता है बेटा। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, कम फीस में अच्छी प्रिपरेशन चाहते हो ना बेटा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करें और डेली आपको 4 घंटे इस ऐप में 4 से 4.5 घंटे ऑनलाइन क्लास चलेगी। वो क्लास आपको डेली लाइव देखनी है। हो सके तो बेटा डेली लाइव जुड़ो आप। हिंदी मीडियम में अलग लाइव क्लास चलती है और इंग्लिश मीडियम में अलग लाइव क्लास चलती है उड़ान बैच के अंदर। और ये उड़ान बैच मिलेगा कहां पर आपको? विजय एजुकेशन ऐप में। आप अपने मोबाइल में या टैब में विजय एजुकेशन का ऐप पहले डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके इस उड़ान बैच को ज्वाइन कर लो। 990 में पूरा बैच मिलेगा। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, अगर आज या कल में आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो 790 रुपए में बैच मिलेगा आपको। अब सुनिए मेरी बात, ये दोनों मीडियम में इसमें आपको क्लास मिलेगी। और अगर किसी दिन आपकी लाइव क्लास मान लो मिस हो गई तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो सेव रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास साथ में सेव रहेगी। इसके अलावा डेली आपको नोट्स मिलेंगे। हम नोट्स बोर्ड पे हाथों से पूरा लिखवाते भी हैं, उसे टाइप करके भी आपको देते हैं। साथ में संडे टू संडे टेस्ट भी होता है और डेली हम प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी देते हैं और मॉडल पेपर भी देते हैं, है ना। डाउट सेशन भी लेते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। एकदम शानदार और यूनिक तैयारी के लिए आप जुड़े विजय एजुकेशन के उड़ान बैच में, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है। अब अगर इस बैच से जुड़ना है तो कैसे जुड़ें सर? जुड़ने के लिए सिंपल सा काम करना है। पहले आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो बेटा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही ऐप को खोलोगे तो ऐसे लॉगिन लिखा हुआ आएगा, यहाँ आप अपना नंबर डालिए। यहाँ नंबर डाल करके ऐप को जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ दिखेगा बीएससी नर्सिंग, इस पे क्लिक करिए। फिर कोर्सेज की लिस्ट दिखेगी, उस लिस्ट में आपको उड़ान बैच पर क्लिक करना है बेटा। उड़ान के नाम से आपको बैच मिलेगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही नीचे लिखा हुआ दिखेगा बाय नाउ। आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्या कर देना बेटा? क्लिक, है ना। और बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो सीधा आगे फीस पे करने का ऑप्शन दिखेगा। एक तो स्कैनर के द्वारा और एक पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। पे ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग से फीस पे कर सकते हो। तो सिंपल सा सिस्टम है बेटा, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं। पहले ऐप इंस्टॉल किया, फिर ऐप में आपने अपना नंबर डाला, फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक किया तो कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में उड़ान बैच को सेलेक्ट किया। उड़ान बैच को सेलेक्ट करने के बाद में आप बाय नाउ पे क्लिक कर देना। ठीक है ना। इस तरह से बाय नाउ लिखा हुआ आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आगे फीस पे कर देना। अगर आप खुद से फीस नहीं पे कर पा रहे हो तो आप विजय टीम के नंबर पर किसी और से फोन पे या गूगल पे डलवा करके भी आप अपना बैच जो है वो चालू करवा सकते हो। और विजय परिवार का रिजल्ट बोलता है बेटा, ये आप देख सकते हैं, है ना। हर साल हर स्टेट में टॉपर्स बच्चे विजय एजुकेशन से होते हैं, है ना। और केवल रैंक 1 की भी बात नहीं कर रहा हूं बेटा, आप टॉप 10, टॉप 20 देखिएगा, हमेशा आपको विजियंस ही मिलेंगे, इतना मैं भरोसा दिलाता हूं बेटा। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा एक तरफा सिलेक्शन जो है विजय परिवार से होता है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये बेटा देखो, एक बच्चा टॉपर्स निकल सकता है, 2 निकल सकता है, अगर 100 बच्चे और वो भी हर स्टेट में, तो इसकी वजह है मेहनत। और ये मेहनत आपके सामने है। बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, प्रॉपर बोर्ड पे लिखवाते हैं, साथ में हैंड रिटन नोट्स तक आपको डिलीवर करते हैं। आपको इस तरह के नोट्स के नाम पे भी लोग हजारों रुपए ऐसे नोट्स के लेते हैं। ठीक है ना। हम एक एक चीज आपको प्रॉपर वे में प्रोवाइड करते हैं बेटा, आप देख सकते हो। इतने बेहतरीन और शानदार आपको नोट्स मिलते हैं इस बैच के अंदर। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हो। और केवल नोट्स ही नहीं बेटा, केवल इस तरह के ही नोट्स नहीं मिलते आपको। हम जब भी क्लास में पढ़ाते हैं ना बेटा, तो बोर्ड पे भी इस तरह से लिखवाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक चीज बोर्ड पे ऐसे लिखवा के पढ़ाते हैं, एक एक चीज लिख लिख करके पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में अलग, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में अलग। ठीक है कि नहीं? चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, है ना, और चाहे वो फिजिक्स हो। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं।
इतना ही नहीं बेटा, प्रॉपर संडे टू संडे टेस्ट होता है, तो टेस्ट में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, क्योंकि एमपी पीएनएसटी का पेपर ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन पेपर के लिए हम ऑनलाइन आपका टेस्ट लेते हैं, और इस टेस्ट पोर्टल का कोई चार्ज नहीं है। जब आप बैच ले रहे हो तो उसके साथ में ये पोर्टल आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो अब आप खुद ही देख लो बेटा, जब लाइव क्लास है, लाइव क्लास के साथ साथ में प्रॉपर आपको नोट्स मिल रहे हैं, साथ में पढ़ने के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है ना? संडे टू संडे टेस्ट हो रहे हैं, हर डाउट का सॉल्यूशन हो रहा है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। दिसंबर या 15 जनवरी तक पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा, फिर इसके बाद रिवीजन भी होगा बेटा, है ना? और 12 महीने तक की वैलिडिटी मिलेगी, 31 जुलाई तक ये बैच आपका चलता रहेगा, 31 जुलाई तक। वैसे आपका एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक या जून के लास्ट वीक में हो जाएगा, उसके बाद भी बैच एक्टिवेट रहेगा। और इसमें, इस उड़ान बैच में जो पढ़ाने वाली टीम है वो वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है। आप देख सकते हो, बायो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, पिछले 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? और अगर मैं बात करूं बेटा फिजिक्स की, घनश्याम सर पढ़ाने वाले हैं, 16 साल का एक्सपीरियंस है, और खुद एमटेक है, एमएससी है, नेट जेआरएफ है। आप देख सकते हैं, एमआर सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बेटा, जो असिस्टेंट कॉलेज के प्रोफेसर सेलेक्टेड है, जो नेट जेआरएफ है बेटा, यूनिवर्सिटी टॉपर है, जो खुद एमएससी है केमिस्ट्री में। इतना ही नहीं बेटा, जीके वाला जो सेगमेंट है वो एच पूनिया सर पढ़ाएंगे, जो खुद फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लगे हुए हैं, जिनका अभी कॉलेज के प्रोफेसर में चयन भी हो रखा है, और जो खुद नेट जेआरएफ है, जो एमए इन ज्योग्राफी है, और जिनको 16 ईयर का एक्सपीरियंस है बेटा। इतना ही नहीं, इंग्लिश वाला सेगमेंट ओपी डारा सर पढ़ाने वाले हैं। हम लोगों ने बच्चों एक साथ पढ़ाना शुरू किया है ना? इतनी शानदार टीम है, इतना मैं भरोसा दिलाता हूं, आपको पढ़ने से रिलेटेड कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। इतनी अच्छी और गोल्डन फैकल्टी है बेटा, बस आप लोगों को अब अपना 1 सेकंड भी खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप में से कोई भी बच्चा जिसे ये लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए, और बीएससी नर्सिंग वो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िएगा। आप विजय एजुकेशन की डेमो क्लास देखिए, ऐप इंस्टॉल करके, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आप 7 दिन जुड़िए, पढ़िए। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर आपके पढ़ाने में दम नहीं है, आप 7 दिन के अंदर क्लास देखने के बाद आपको अगर लगे कि टीम में दम नहीं है, आपकी पूरी फीस आपको रिफंड हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है ना? ऐसा और कोई कह नहीं सकता। ठीक है ना? क्योंकि हम मेहनत करवाते हैं बेटा, मैं खुद पढ़ाता हूं। ठीक है? एक एक चीज अंगुलियों पे याद करवा देंगे, इतना भरोसा दिलाता हूं बेटा। लेकिन अब लेट नहीं करना है, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी है ना? और जो भी देखो बेटा, कुछ बैच में सप्ताह भर हुआ है, कुछ में 15 दिन हुए हैं क्लास चलते हुए। जो भी एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर हुए हैं, अगर आप आज से पढ़ना शुरू करो ना, तो भी सप्ताह भर में 10 दिन में पीछे का पढ़ाया हुआ आप कवर कर लोगे। क्लियर? और अभी आगे और नए बैच भी आएंगे बेटा। ठीक है ना? लेकिन आप अगर आगे के नए बैच का इंतजार करोगे तो उतना आप पीछे ही जाओगे, आगे नहीं जाओगे। तो आज से पढ़ना शुरू कर लो, नया बैच आते ही नए बैच में चेंज करवा देना, सिंपल सी बात है। तो मेरे दोस्तों, आपको अगर और कुछ भी जानना है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हो, है ना? और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, इन पर आप किसी और से फोन पे या गूगल पे डलवा करके भी आप अपना बैच चालू करा सकते हो। अब देखिए बेटा, अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में क्लास देखना है तो vijayeducation.com अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाइए और उस पर बैच बाय करिए। आप लैपटॉप या कंप्यूटर में क्लास देख पाएंगे। और मोबाइल में क्लास देखना है तो विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब रही बात, सर गवर्नमेंट सीट के लिए कितने नंबर चाहिए? अगर आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं, मैं तो बच्चों आपको टारगेट दे रहा हूं, आप इसी टारगेट के साथ आगे बढ़ो। आप तो बस ये सोचो
कि आप सारे बच्चों को मैं एक टारगेट दे रहा हूं, वो है 90+। आप यही टारगेट लेकर के पढ़ाई करो बेटा, 90+ या 85+। हर हाल में मुझे 100 में से इतना स्कोर बनाना है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लो बेटा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है कि नहीं? अभी से ये सेट करके रखो। देखो, अगर 90 का टारगेट रखोगे तब 85 बनेंगे, 85 का टारगेट रखोगे तब 80 बनेंगे। अब आप ये ना सोचो कि सर कट ऑफ तो डाउन रहती है, सर गवर्नमेंट सीट तो 55 नंबर पे भी मिलती है, 50 पर भी मिलती है। भले ही मिले ना, हमारा टारगेट हमेशा 100% स्कोर करने का होना चाहिए बेटा। मुझे तो 100% सही करने हैं, यही अपने दिमाग में रखो बेटा, और अपन इसी चीज को और इसी मेंटलिटी को लेके आगे चलेंगे। ठीक है ना? हाँ। और देखो, एमपी पीएनएसटी का जो पेपर है वो थोड़ा अलग टाइप का रहता है बेटा, इसमें कुछ चीजें सिलेबस से हटके भी आती है, तो हम उस तरह की चीजें भी आपको पढ़ाएंगे, है ना। कुछ चीजें एनसीईआरटी से हटके भी देते हैं, या थोड़ा लेंथी देते हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन देते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो उस तरह की चीजें भी विजय एजुकेशन के उड़ान बैच में पढ़ाई जाएगी। आपको कहीं लाखों रुपए खर्च करके ऑफलाइन में जाने की जरूरत नहीं है बेटा। सिलेक्शन होगा आपके रेगुलरिटी से और अच्छी टीम से। विजय एजुकेशन में अच्छी टीम है। केवल आप ये ना सोचना कि फीस कम है, तो सर अच्छा पढ़ा तो दोगे ना। फीस भले ही कम हो, जो लोग लाख लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा करते हैं साल भर का, उससे भी अच्छा पढ़ाएंगे, ये मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं बेटा। 2-2 बार सिलेबस भी करवाया जाएगा और रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है ना? किसी तरह से आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, है ना। और जो बच्चे जिन्होंने 2026 का पेपर दिया है पीएनएसटी का, और जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, है ना, या जिन्होंने 2026 का इस साल पेपर दिया है और जिनका ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं बना है, मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, आप हिम्मत मत हारिएगा बेटा, है ना। हो सकता है आपका ये पहला अटेम्प्ट था, या कुछ बच्चों का सेकंड अटेम्प्ट भी रहा होगा, लेकिन जरा सोचिएगा बेटा, आपने अभी तैयारी शुरू करी है, आपके सामने अलग अलग स्थितियां रही होगी। किसी के सामने कोई हेल्थ का रीजन रहा होगा, किसी के सामने पेपर का कोई इश्यू रहा होगा, कोई सेंटर का इश्यू रहा होगा, किसी बच्चे ने 2-3 महीने ही तैयारी की होगी, किसी बच्चे ने पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ा होगा, किसी बच्चे ने इसी साल 12th की है, उन्हें पढ़ने का 1 महीने का भी समय मिला होगा केवल, है ना। और कुछ बच्चों ने हो सकता है गलती भी करी हो, कुछ पढ़ाई भी ना की हो। आप तो बस एक पेज लीजिए, उस पर अपनी गलतियां और कमियां लिखिएगा कि मेरे से यहां पर चूक हुई है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। ठीक है? और उन्हीं कमियों को दुरुस्त करने के लिए, सुधारने के लिए आप वापस से शुरुआत करिए बेटा। ठीक है कि नहीं? और हम लोग जो आपको ये 990 रुपए में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप इसको 990 ना माने, आप यही माने कि मेरी 1 लाख रुपए की फीस लग रही है। यही मान करके और आप सीरियस होकर के डेली पढ़ना शुरू करें। डेली सुबह 7:30 बजे क्लास शुरू होगी बेटा, 7:30 बजे से 12 बजे तक हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लास लगेगी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो शाम के टाइम आपकी क्लास 6 बजे शुरू होगी और 10 बजे तक चलेगी। ठीक है कि नहीं? उड़ान बैच भूलिएगा नहीं, आज ही ज्वाइन करिए विजय एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करके। अच्छी तैयारी के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए, एक अच्छी टीम के साथ अगर पढ़ना चाहते हो बेटा, तो आपके लिए अपना संस्थान है विजय एजुकेशन। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और किसी सुझाव के लिए, कोई गाइडेंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बैच के लिए ही फोन करना है। अगर कुछ पूछना हो, जानना हो, आपका अपना संस्थान है, आपकी सेवा के लिए है, आप कभी भी फोन करो। ये नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए है, आप हमेशा फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।